तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचार्यस्तोच्यार्थं भावपूयौन्ने सौस्मितं श्रीश्रुतभक्ति काशीं प्रवेहम्। शतं द्वादशीविकुट्यो लुक्सान्निशीतेऽधिकानि चैव पञ्चादृष्टो शेषसङ्ख्यां मेतः च्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ति भाष्यर्थं गणधरदीयं सम्मं परिमायुहत्युत्तः स्नानभव्यं शिरसा इक्षायं ते शुद्धभक्ति कांशगुकाश्लचीं अङ्गुङ्गे पाहिडे पावणे स्मस्तपुङ्गुव चुलिया चैव शतत धम्मकार्यं चरित्कालं वञ्ची पूजेयं दानमस्याय दुःखको कमकौलाः सुगीडं स्मरणं जिन्गुणसम्पत्तिः मत्सम्। तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचार्यस्तोच्यार्थं भावपूयौन्ने सौस्मितं श्री आचार्यभक्ति काशीं प्रवेहम्। सृजलपानिकेभ्यः शिवभाविनः पटुं तेभ्यः शतपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यः तत्युडसम्मग्गे पञ्चभ्यः कुणसन्दनसे सस्साडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुवक्षयमेणि अत्यन्तं सायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं जम्मं मरणं च जपाविन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोधन्दिना साधुक्रिया साधिवा शीलाप्रावृणा गुडुप्रहरणा चन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनपिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायं ते आर्यभक्ति कांशगुकाश्लचीं शम्राणि समदंशने समझायतलं पंचयतनं आराधि शुद्धनादि सुज्जानं तिरुन्पर्णं सौशानं चरित्कालं वंशी पूजयन्दानमस्याय दुःखको कमकौलाहो शिवगणं स्मरणं जिन्गुणसम्पत्तिहो मत्स्यम्। जी जाया झाणगिये कम्मिकलंकिड़े ऋषिरंजन नाड़ी में त्रिपुरी मुप्पुणमे सदानंदी किरूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो नोईसौविसाभूडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। पूर्व में ऐसे महापुरुष हुए जिनके वचनों में सत्य था, मति श्रुति से युक्त थी, दया जिनके अंदर भरपूर थी, जिनके हृदय में दया, प्रज्ञा, श्रुति से युक्त, सूर्य से युक्त, विक्रम से युक्त, लक्ष्मी से युक्त, दान देने में समर्थ ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर हो चुके। परंतु आश्चर्य है, लेस्तोपि न गुणस्तेषाम्, वर्तमान में ऐसे गुण लेस मात्र नहीं है, तब भी व्यक्ति अहंकार में डूबा है। वर्तमान के भूत में जाएं तो मित्र ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने ग्रंथों का सृजन किया। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे, जिनको श्रुत पर किंचित भी विकल्प हो। श्री षटखंडागम, धवला टीका देखूं, कितना गुण गणित है, कितना गहरा विषय है। पंडित श्यांसी यहाँ बैठे हैं। भैया, आपने ही अपने काल में जो आपके गुरुजन रहे हैं, यदि पंडित केला संजय फूलचंद शास्त्री, दरबालाल कोटिया, पन्नालाल साहित्याचार्य, जगन मोहन लाल शास्त्री जैसे लोग कहीं जैन मुनि बन के जैन आचार्य बन जाते, तो क्या इस युग के लिए आचार्य परंपरा प्रकांड विद्युता से भरी मिलती। अब कल्पना करो पंडित जी, वे विद्वान, संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं के निष्णात विद्वान, इतना सब कुछ आपको देके गए। वर्तमान में यहां क्या लिख रहे हैं? लेस तोपी ना, तुम्हारे पास लेस मात भी प्रज्ञा नहीं है, पर अहंकार बढ़ चुका है। ज्ञान के गुण कम हो रहे हैं, ज्ञान का मद बढ़ रहा है। अशोक धानी जी, सामने मूसलाधार पानी गिर रहा है और पंडाल में बूंद नहीं, ऐसे प्रतिष्ठाचार हुए हैं। मंच के सामने मूसलाधार पानी गिर रहा है और अंदर प्रवेश नहीं पानी का। सूखा पड़ गया देश में और विद्वान ने इंद्रध्वज विधान कराया, और जैसे इंद्रध्वज विधान की रथ यात्रा पूर्ण हुई, गलियों में निकलने के लिए स्थान नहीं बचा, इतना पानी भर चुका था। कारण आंतरिक साधना और बहिरंग प्रभावना, ये दो भिन्न है। बहिरंग प्रभावना भी आवश्यक है, लेकिन अंतरंग साधना जो विद्वान की है, अंतरंग साधना त्यागी वृंदों की है, वो बड़ी गूढ़ है। वो साधना जो है मौन से होती है। मूल बिंदु मौन है, मौन से होती है। और जितना जन संपर्क कम होगा, साधक की गूढ़ता बढ़ती चली जाएगी।
जितना जन संपर्क बढ़ेगा साधक की गुणता समाप्त होती चली जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं करना। कुटुंब को, परिवार को समय ज़्यादा दोगे तो जनवाणी को समय नहीं दे पाओगे। चेला चेली को समय दोगे, जनवाणी को समय नहीं दे पाओगे। भक्त गणों को समय दोगे, जनवाणी को समय नहीं दे पाओगे। वो समय जो तुमने उनको दिया है, कितनी बड़ी सूरत की क्षति हुई है, कितनी बड़ी क्षति हुई। इसके साथ साथ जिस आनंद की व्याख्या मैं कर रहा हूं, वो आनंद शब्दों में मात्र शब्द रूप उतना ही कहा जा सकता है। अंतरंग का आनंद जो है वो अनंतता को प्राप्त है। जिन शासन की संपूर्ण साधना अनंत के लिए होती है। कोई प्रश्न तो नहीं है आपको वकील साहब? जिन शासन की संपूर्ण साधना अनंत के लिए होती है, कमलांकुर, जिन शासन की श्रेयांश पंडित जी संपूर्ण साधना अनंत के लिए होती है, मतलब हमारी साधना अनंत के लिए होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत के लिए साधना होती है। बराबर, अनंत के लिए साधना है। जगत के लोग उतनी साधना कर रहे हैं, कोई सामने जादू दिखा दे, चमत्कार दिखा दे, आपको मालूम नहीं है ये खंड विद्या है, ये खंड विद्या है, इनका अंत में नाश है, वो करने वाले का कुमरण है। जितने जादू टोना तंत्र मंत्र में पड़ेगा साधक, उसकी समाधि भंग होती है, समाधि भंग होती है। कोई शंका नहीं करना, समाधि भंग होती है। समाधि चाहिए है तो साधना करो, जगत के 6 द्रव्यों के प्रति समधि हो जाए। बालकों, जगत के 6 द्रव्यों के प्रति समधि हो जाए। भेद जानने पर भी समधि हो, अभेद जानने पर भी समधि हो, और उपेक्षा भाव, पूर्ण स्वार्थी बनो, पूर्ण स्वार्थी। अब कुछ करना ही नहीं है, नियतता आ चुकी है, मुझे अनंत को प्राप्त करना है। और कैसा अनंत? अक्षय अनंत। सिद्ध परमात्मा कैसे है? अक्षय अनंत। अच्छे अनंत चाहिए तो आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, हे मित्र, देव सास गुरु के पास आप जाएं अवश्य, आराधना अवश्य करें प्रारंभ अवस्था में, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए देवत्व की सिद्धि। कौन सा देवत्व? स्वर्ग का देवत्व नहीं, देवत्व की सिद्धि। चुल्लक सागर जी, देवत्व की सिद्धि चाहिए है। देवाधिदेव बनने की इच्छा है जीव को, उसे जगत से अपरिचित होना पड़ेगा, अपनी अनादि की कसायों से अपरिचय करना पड़ेगा, अनादि वासनाओं से अपरिचय करना पड़ेगा। जितने विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में हैं, 25 कसायों से निज आत्मा को शून्य करना पड़ेगा, तब ये जीव देवाधिदेवत्व की प्राप्ति पर लक्ष्य बना पाएगा। करो अन्वेषण इस बात का, मेरी कसायों का उपशमन कितना हुआ है। इच्छाओं को बदलना नहीं है मोक्ष मार्ग, इच्छाओं को बदलना नहीं है मोक्ष मार्ग। यशोधर सागर जी, मित्र, इच्छाओं को बदलना नहीं है मोक्ष मार्ग, इच्छाओं का त्याग करना है मोक्ष मार्ग। कुछ कहना? इच्छाओं को बदलना नहीं है मोक्ष मार्ग,
इच्छाओं का परिवर्तन तो दुनिया करना जानती है, इच्छाओं का परिवर्तन तो दुनिया करना जानती है। किसी व्यक्ति को गुड़ की जगह उसने त्याग कर दिया, मिश्री खाने लगा है, तो आपने इच्छा का त्याग नहीं किया है, इच्छा का परिवर्तन किया है। जो इधर देखता था दूसरी ओर देखने लगा है, ये आपने देखने का त्याग नहीं किया है, आंख को दूसरी जगह लगा दिया है। अशुभ से शुभ में चले गए, इच्छा का परिवर्तन किया है। अशुभ से शुभ में चले गए, इच्छाओं का परिवर्तन किया है। पंखे का त्याग करके एसी का प्रयोग किया है, तो मित्र ये आपने क्या किया? अथवा एसी छोड़ करके पंखे का प्रयोग किया है, आपने परिवर्तन किया है। स्पर्श इंद्रिय के सुख का त्याग नहीं किया। स्पर्श इंद्रिय के सुख का त्याग नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? स्पर्श इंद्रिय के सुख का त्याग नहीं किया। इसी प्रकार से मित्र पीयूष भाई, जो अनेक प्रकार की इच्छाओं की धारा दौड़ रही थी, उसे बदल करके नई नई करते जाना। नयापन तुमको दिख रहा है, पर मित्र अस्तित्व के पास जाइए। जब ज्ञान के पास जाएंगे आप, सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप बहुत ऊंची बात समझिए, ज्ञान के पास जाइए। जब ज्ञान के पास जाएंगे, वही प्रमेय में प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। वही प्रमेय में प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। भाव प्रमेय प्रमाण ही होता है, बराबर? भाव प्रमेय प्रमाण ही होता है। जो जो संवेदन तुम्हारा चल रहा है वकील साहब, जो जो संवेदन चल रहा है, बहुत अंदर जाके समझना, वो प्रमाण है। संदिग्ध संवेदन भी प्रमाण है। संदिग्ध संवेदन भी प्रमाण है। संदिग्ध संवेदन भी प्रमाण है। विपरीत भी प्रमाण है। भाई पूरी बात सुनना, कोई हिलना नहीं यहां से अभी। विपरीत भी प्रमाण है। विपरीत प्रमाण है, इसलिए विपरीत है। विपरीत को प्रमाण की कोटि में नहीं लाओगे तो विपरीत है ये कैसे जानेंगे आप? संशय प्रमाण है, तो संशय संशय भूत है, ये किससे जाना आपने? प्रमाण से। इसलिए ज्ञान सामान्य से जब बात करते हैं हम, ज्ञान सामान्य से बात करते हैं, तो ज्ञान सामान्य की दृष्टि से जो जो ज्ञाता जान रहा है, मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। अभी सूत्र को सुरक्षित रखना। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये सम्यक ज्ञानम प्रमाणम वही प्रमेय की अपेक्षा से जिनदेव के वचनों के अनुसार जो सम्यक के साथ है वो प्रमाण है। लेकिन क्या पंडित जी, श्रेयांश जी, बड़ो मिथ्या दृष्टि जीव अपनी कन्या को कन्या नहीं बोलता? क्या मिथ्या दृष्टि जीव घड़ी में 4:30 बज रहे तो क्या नहीं बता पाएगा? और जितनी आपकी प्रतिमाएं बन के आई हैं कि आप सम्यक दृष्टियों ने बनाई क्या? जितने मंडप बना के रखा हुआ है, बड़े विश्वास के साथ आपने मंडप बनवा लिया, बनवाया कि नहीं बनवाया? जो जो सामग्री तुमको मिल रही है, किसान के यहाँ से धान आया, आप बड़े प्रेम के साथ विश्वास के साथ रोटी खाते हो उसकी बना करके। इसलिए इस बात का ख्यापन करना भी अनिवार्य है।
और ये विषय पंडित साहब पूरा का पूरा मिलेगा आपको लगेस्त्री में। अभी जो मैं बोल रहा हूं कहां से बोल रहा हूं? लगेस्त्री से बोल रहा हूं। अकलंक स्वामी की जो प्रज्ञा थी, इसलिए अकलंक शासन चल गया। ऐसे से प्रेमियों पर चिंतन किया और ऐसे स्पष्ट करके रख दिया, यदि सर्वथा अप्रमाण कहते रहे आप तो लोक की व्यवस्था भंग हो जाएगी। बराबर। अब प्रमाण के पास चलते हैं। संशय का संवेदन ज्ञान से कर रहे सामान्य ज्ञान में, तो संशय का संवेदन है वो संवेदन 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 संवेदन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, संवेदन संवेदन। अब संवेदन जो है विद्वानों की दृष्टि से सप्तम गुण स्थान संवेदन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। शुद्धा संवेदन सप्तम गुण स्थान से बोलिए आप, लेकिन संवेदन सप्तम गुण स्थान से बनाते हो तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा। संवेदन को यदि आपने सप्तम गुण स्थान से स्वीकार किया तो फिर प्रथम गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक जीव ही नहीं होंगे। आप लोग बोल सकते हो 21 नंबर का श्लोक बोलिए इष्टोपदेश का। इस श्लोक का आप भाष्य पढ़ो आज, इष्टोपदेश भाष्य, इस श्लोक का भाष्य पढ़िए। इसमें कितना दर्शन साथ निहित है, संवेदन सुसंवेदन। अब जो दर्शन संवेदन नहीं मानते थे, नैयायिक आदि पर संवित्ति ही मानते, पर संवेदन मानते, उनको का सुसंवेदन। आत्मा संवेदन स्वामी है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक संपूर्ण जीव सिद्धों तक सुसंवेदन लेते हैं। सिद्ध भगवान पंडित संवेदन लेते कि नहीं? वहां पर भी आत्मा की अनुभूति है, शुद्ध आत्मा। इंद्रिय मन से रहित अतीन्द्रिय संवेदन लेते हैं सिद्ध परमात्मा। अतीन्द्रिय संवेदन लेते हैं सिद्ध परमात्मा। कर्म शून्य अव्याभास सुख का भेदन करते हैं सिद्ध परमात्मा। संवेदन नहीं स्वीकार करोगे तो अव्याभास सुख का भेदन कौन कर रहा है? इसलिए जीव का लक्षण सुसंवेदन। घट महम मात्मनम वेदमी, घट महम महात्मम वेदमी। ये सूत्र क्या बोल रहा है महात्मा साम्य सागर जी? मैं अपनी आत्मा से घट को वेदता हूं, ये अर्थ है कि मैं घट सहित आत्मा को वेदता हूं। बाल भैया प्रणव सागर, इसको थोड़ा सुधार करो। मैं अपनी आत्मा से घट को वेदता हूं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं घट को जानता हूं वैसे मैं अपनी आत्मा को भी जानता हूं। पढ़िए बराबर। जैसे घट को जानता हूं वैसे अपनी आत्मा को भी जानता हूं। जो पर को जानता है वो निज को भी जानता है, जो निज को जानता है वो पर को भी जानता है। प्रदीपवत, प्रदीपवत। दीपक पर को प्रकाशित करता है तो शो को भी प्रकाशित करता है। प्रदीपवत। ये दार्शनिक दृष्टि जो ना आपकी तर्कण शक्ति को बढ़ा रही। प्रदीपवत। इसलिए मेरी आत्मा जो संवेदन ले रही है वो संवेदन, देखो इसमें 2 दृष्टि आपको पुनः प्रवेश कराना है। स्थूल दृष्टि से मैं जैसा घट को जानता हूं वैसे अपनी आत्मा को भी जानता हूं। यथार्थ में यहाँ से सारस्वत जी एक नया दर्शन खड़ा होता है यहाँ से, और नया दर्शन खड़ा नहीं होता, हो ही गया। वो नया दर्शन क्या खड़ा हुआ?
कर्त्री कर्मवत कर्ण क्रिया प्रतीति, कर्त्री कर्मवत क्रिया प्रतीति। तो आपको बोध होना चाहिए कर्ता के समान और कर्म के समान। जब तुम कर्म के प्रतीति मानते हो तो कर्ता की प्रतीति क्यों नहीं? कर्म की प्रतीति मानते हो तो कर्ता की प्रतीति क्यों नहीं? तो कर्मवत कर्त्री कर्ण क्रिया प्रतीति। अब जो लोग कर्ण नहीं मानना चाह रहे हैं उनको हम समझा रहे हैं कर्ण की भी प्रतीति हो रही है। अब नया दर्शन कहाँ खड़ा है उसको सुनिए आप, यहां से तटस्थ होकर समझना। यथार्थ में ज्ञानहीन ज्ञान को जानता है। ठहरो, यथार्थ में ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ज्ञान के लिए ज्ञान से ज्ञान में ही जाना। इतना गहरे में चले गए तो जगत क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ज्ञान से ही जाना है। हम ज्ञान को ही जान रहे हैं, हम ज्ञान को ही जान रहे हैं, हम ज्ञान को ही जान रहे हैं। पंडित जी किसे जान रहे हैं आप? हम ज्ञान को ही जान रहे हैं। अभी देखना श्रीयांश पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी कपड़ा गीला हो गया, पंडित जी कपड़ा गीला हो गया, पंडित जी वस्त्र गीला हो गया, पंडित जी वस्त्र गीला हो गया। वस्त्र गीला है कि पानी गीला है? तरलता किसमें है? वस्त्र में है कि जल में? जल में। पर वस्त्र गीला हो गया। वस्त्र गीला हुआ कि वस्त्र सूख गया? ना वस्त्र गीला था ना वस्त्र सूखा, पानी ही सूखा है, पानी ही गीला है। बराबर? ओहो बालक, पानी ही गीला है, पानी सूखा है। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में गे नहीं, ज्ञाता में ही ज्ञान है। ज्ञाता का ज्ञान ही सर्वस्व है। ऐसा जैन दर्शन स्यादबाद से कथन कर रहा था। इस कथन को देख करके लोगों की प्रज्ञा सन्न हो गई। उस सन्न बुद्धि होने पर उन्होंने क्या देख लिया? हाँ ठीक कह रहे हो, ज्ञान का ही प्रमाण है, इसलिए ज्ञान अद्वैत खड़ा हो गया, विज्ञान अद्वैत खड़ा हो गया। जब विज्ञान अद्वैत खड़ा होता है, पुनः मांग आचार्य माणिक नंदी स्वामी कहते हैं कर्मवत कर्त्री कर्ण क्रिया प्रतीति। कर्म को ही मात जानते हैं, कर्ण नहीं होता, कर्ता का भेद नहीं होता। तब जैनाचार्यों ने कहा जैसे तुम कर्म में तुम्हारी बुद्धि जा रही है ऐसे कर्ता में भी जाती है, जैसे कर्ता में जा रही है ऐसे कर्ण में भी जाती है। कर्मवत, बराबर कर्मवत। इसलिए जब भी अध्यात्म की व्याख्या करें, उच्च कोटि के अध्यात्म की व्याख्या करें, तो श्रोताओं की स्थिति को समझ करके उनको स्पष्ट कर दिया जाए। नहीं तो माया माया यहीं से प्रारंभ होती। माया सब कुछ ज्ञान का प्रमाण है। ज्ञान का प्रमाण होने पर भी, छुल्लक जी समझ में आ रहा क्या? ज्ञान का प्रमाण होने पर भी बहिर्गे आत्मभूत नहीं होते, बहिर्गे आत्मभूत नहीं होते, आत्मगे परभूत नहीं होता है। ये सत्य है, फिर भी बहिर्गेयों का विनाश नहीं है।
फिर भी बहिर्ज्ञेयों का विनाश नहीं है, असत्ता नहीं है। बहिर्ज्ञेयों की असत्ता नहीं है, बहिर्ज्ञेयों की असत्ता बना ली आपने, तो महासत्ता का क्या होगा? महासत्ता का क्या होगा? संजंत सागर जी, महासत्ता का क्या होगा? वो अवान्तर सत्ता का क्या होगा? और इस महासत्ता के नाम पर ही पुनः एक दर्शन खड़ा हो गया। महासत्ता ने क्या ग्रहण किया? आशी महासत्ता ने क्या ग्रहण किया? शुद्ध संग्रह ने क्या किया? शुद्ध संग्रह ने क्या किया? संपूर्ण द्रव्यों को परस्पर में अवरोधी कथन किया। तो महासत्ता और शुद्ध संग्रह ने, समझ रहे ना, शुद्ध संग्रह ने यानी सामान्य समग्र ने सबको एक कर दिया। और हमारे पास तो नय था, हमने एक करते हुए नए शब्द का प्रयोग किया, संग्रह नय। हमने एक करने के बाद भी संग्रह नय कहा। अब ये जो गुण व्याख्यान आप लोग सुन रहे हो बेटा, ये विश्वविद्यालयों में विषय चलना चाहिए और जन सामान्य के बीच में चलना चाहिए। लोग कितने ग्रसित हैं अज्ञान से, पर कितना गहरा ध्यान रखा। शुद्ध संग्रह यानी सामान्य संग्रह नए शब्द का प्रयोग कर दिया, मतलब संपूर्ण को एक करते पर भी अंश की बात कर दी। संपूर्ण विश्व एक है ऐसा कथन करते हो भी तब भी अंश बोल दिया। बोलिए कुछ, नए बोल दिया ना, अंश बोल दिया। और नए नहीं लगाते तो खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पंडित जी, अब मैं जिनागम का अभ्यास करता हूं तो परागमों को भी देखना पड़ता है। लेकिन अब पंडित देखना, गहरे में जाइए। पहले अपन संग्रह ने से बात करते, फिर नानम नए प्रवीण के पास जाते हैं। संग्रह ने क्या किया? मैं संग्रह ने हूं, शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह नहीं हूं। जो किसी का विरोध किए बिना अपनी बात रखता है विरुद्ध, उसका नाम नय होता है। जो किसी का विरोध किए बिना अपनी बात रखता, अपने में अवरुद्ध पर में वृद्ध, उसका नाम नय है। कुछ बोलोगे? सामान्य संग्रह ने जीव अजीव सबके भेद समाप्त कर दिए। मात्र महासत्ता पर लक्ष्य गया, एक द्रव्यत्व भाव है। सत्ता स्वप्यत था, सत्ता स्वप्यत था। लेकिन कुंद कुंद स्वामी बड़े दार्शनिक आचार्य थे, उन्होंने सत्ता स्वप्यत था कहते ही विश्वरूपा, विश्वरूप कह दिया। और विश्वरूप कहते ही अनंत पद जाया। एक ही द्रव्य, सुनिए ना, एक ही द्रव्य अनंत पर्यायों से युक्त है। वकील साहब, एक ही द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। और फिर धीरे से सपड़पक्खा प्रतिपक्ष, सपड़पक्खा प्रतिपक्ष। जब तक प्रतिपक्ष नेता नहीं होगा तब तक नेताओं का काम बन नहीं सकता। प्रतिपक्ष नेता होना बहुत आवश्यक है। विकास नेता नहीं करता, प्रतिपक्ष कराता है। ये बात संसद तक जाना चाहिए। ओह, पड़पक्का। जो पंडित साहब, आपकी नई सांसद पुरानी सांसद ये अभी बनी है ना, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने तो ये शब्द 2000 वर्ष पहले लिख दिया था। शपड़पक्खा। प्रत्येक सत्ता प्रतिपक्ष भूत होती है। प्रतिपक्ष का अभाव हो जाएगा तो पक्ष का भी अभाव हो जाएगा। कनाडा, कनाडा, पेट कहाँ है? पेट कहाँ? पेट, पीठ कहाँ है?
पेट पेट एक ही है आपकी। पेट क्यों है? पेट क्यों है? क्योंकि पीठ भी है। पीठ क्यों है? क्योंकि पेट भी है। प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष। पानी शीतल है क्यों? कोई उष्ण वस्तु भी है। उष्ण वस्तु न होती तो पानी की शीतलता का नाम ही न होता। प्रतिपक्ष। संसारी जीव है इसलिए सिद्ध हैं, सिद्ध हैं इसलिए संसारी है। प्रतिपक्ष। कोई अज्ञानी है इसलिए श्रेयांश पंडित जी हैं, पंडित जी हैं इसलिए कोई अज्ञानी भी है। अज्ञानियों की संख्या बहुत है, कोई सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ है इसलिए छदमस्त हैं। प्रतिपक्ष। अब समझो अशोक दानी जी, एक गूढ़ रहस्य जब तक धर्म सभाओं में आप विद्वान नहीं रखोगे ना, ये सारी समाज बेचारी ऐसे ही जीवन निकाल देगी, उसे पता ही नहीं रहेगा जैन दर्शन के भीतर क्या रहस्य भरे हुए हैं। प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष सम्मित है क्योंकि मिथ्यात है। मिथ्यात है क्योंकि अचारित्र है, क्योंकि चारित्र है। प्रतिपक्ष। तो आप लोग क्या स्कूल में अनुलोम विलोम नहीं पढ़े क्या? क्यों हार्दिक, तुम्हारे स्कूल में अनुलोम विलोम नहीं पढ़ाए गए क्या? धीरज, अनुलोम विलोम, आगम हर्षित, अनुलोम विलोम, रात्रि दिन रात। आइए, अब पंडित जी ने प्रश्न किया, नाड़म रेपमाणम। आप कह रहे थे ना कि गे प्रमाण नहीं, गे नहीं है ज्ञान, ज्ञान गे नहीं है। आप हाँ, देखा प्रश्न आया तुरंत। मैं पुनः कह रहा हूं, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान पर गे नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान पर गे नहीं। ज्ञान गे भी है, ज्ञान ज्ञाता भी है, पर विश्व के संपूर्ण गे ही है, ज्ञाता नहीं है। 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव द्रव्य ज्ञान ज्ञाता गे दोनों हैं, परंतु 5 द्रव्य मात्र गे हैं, ज्ञाता ज्ञाता नहीं है। पुनः आइए, इन 6 द्रव्यों को गे होना अनिवार्य है। पंडित जी, 6 द्रव्यों को गे होना अनिवार्य है, इनका धर्म है। ओ, गे होना धर्म है, मालूम आपको? 6 द्रव्यों को गे होना धर्म है। 6 द्रव्यों को पंडित जी गे होना धर्म है, क्योंकि अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रगत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा। बोलिए मंच। देखा, अभी तक नीचे के लोग ताली बजाते थे, नीचे एक ने ताली नहीं बजाई, लेकिन श्रेयांश भरत ने ताली बजाई। ये विद्वान समझते हैं विद्वानों का पुरुषार्थ। पंडित जी ने सुब्रत सागी अभी ताली बजाई। आज बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने। पंडित जी सबको बता दूं क्या? बड़ी सुंदर बात कही। भट्टारक चारुकीर्ति जी अपने जीवन के अवसान के 3 दिन पहले पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बुला करके गूढ़ गूढ़ बातें पंडित से की। उसके 2-3 दिन पहले अच्छे को बुलाया, अच्छे से बातें की। देख सुब्रत सागर जी कितनी बड़ी बात बोल के गए भट्टारक जी श्रेयांश पंडित जी से। बोले, पंडित जी, हमारे नवीन भट्टारक जी जो हैं, आगम कीर्ति जी, उनको आप विशुद्ध सागर महाराज का जहाँ चातुर्मास हो, उनको पढ़ाने के लिए ले जाना। अभी अभी पंडित जी ने मुझे बताया,
तो मेरे तो रोमांच हो गया कि एक जीव क्या विचार कर रहा है। अपने जीवन के अवसान के 3 दिन पूर्व श्रेयांश पंडित जी से उन्होंने कहा कि आप हमारे शिष्य को वहां ले जाना। पंडित जी, उनकी इच्छा की पूर्ति आप अवश्य करना। इससे पीठाधीश ज्ञानी हो गया तो श्रुत की बहुत रक्षा होगी। भट्टारक जी ने अपने जीवन काल में विद्वानों का जो सम्मान किया है वो उत्तर भारत के देश लोगों को अनुकरणीय है। ये श्रेयांश बड़ौत आज यहाँ बैठे ना, मालूम बेटा पीयूष रथ पर विराजमान करके इन लोगों की यात्रा निकालते थे चारुकृति भट्टारक गोमटिस में। इतना बड़ा सम्मान किया इस अभिषेक के बाद श्रेयांश बड़ौत का, मुझे सब पता है मित्र। विद्वानों का सम्मान, श्रुत का सम्मान, प्रतिष्ठाचार पालकी में निकाले जाते थे। कितना बड़ा सम्मान, उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। आपका सम्मान नहीं है, ये श्रुत का सम्मान है। मालूम सुरेश भैया, एक अति मब्बे करके माँ हुई है कर्नाटक में, रन्न, पंप, रत्नाकर, ये दक्षिण भारत में कवि हुए। दक्षिण भारत में जैन साहित्य को हटा दिया जाए तो पूरा साहित्य शून्य हो जाएगा। ये तीनों कवि जैन कवि दिगंबर जैन हुए। अतिमब्बे ने रन्न को, पंप को एक शांति पुराण ग्रंथ लिखवाया कन्नड़ी में, और पुराण लिखने के बाद वो कवि का जितना वजन था उतनी शून्य मुद्राएं उसको पारितोष में दी। ये ज्ञान के प्रति ललक थी। ऐसा भाव आना चाहिए हम सबके भीतर कि हमारा श्रुत सुरक्षित है तो शासन सुरक्षित है। इसलिए विद्वानों का सम्मान करो, ज्ञानियों का सम्मान करो और चारित्रवानों का सम्मान करो। सम्मान करने वालों का भी सम्मान करो, उनका भी जरूरी है। समझ रहे हैं बालकों, ये सभी विद्वानों की आंख तुम लोगों पर लगी है। जब आपने सामान्य 10 गुणों का सूत्र सुनाया तो पंडित जी के हाथ बच्चे रुके ही नहीं, वो बजने लग गए। ये ज्ञान की परख है। ये 10 गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। कौन सा? प्रमेयत्व नाम का गुण है। जो प्रमेयत्व नाम का गुण है, ये गुण कहता है प्रत्येक वस्तु ज्ञान का विषय है। प्रत्येक वस्तु ज्ञान का विषय है। ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो ज्ञान का विषय ना बनती हो। ये प्रमेयत्व गुण कह रहा है। कौन सा गुण? प्रमेयत्व गुण कह रहा है। इसलिए यहां पर नानम नहीं प्रमाणम, ज्ञान गे प्रमाण है। ज्ञान गे प्रमाण है। और गेयम लोया लोयम, और गे क्या है? लोकालोक है। ये लोकालोक के दृष्टि से नानम रे प्रमाणम का है। ऐसे कोटि कोटि लोकालोक भी होते ना, तब भी ज्ञान में झलकते। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में। अंतिम शब्द तन्मय। तो श्रुत बढ़ेगा कैसे? श्रुत बढ़ेगा कैसे? बालक, एक तो आहार निस दिन रात अवीक्षण ज्ञान उपयोग में तल्लीन रहो। पर ये एकांतिक नहीं है कि पढ़ते रहने से श्रुत बढ़ता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग चिपके रहते पुस्तकों पर। जितनी कसाय मंद होगी, भाव विशुद्धि होगी, वो अपने आप को काम क्रोध मान माया लोभ से सुरक्षित रखेगा, ईर्षा डाह से बचा के रखेगा। उस व्यक्ति की बुद्धि प्रचंड होती है, यहां तक कि अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। पुनः कहूं, जो व्यक्ति मंद कसाय में जीता है, कसायिक भाव से शून्य रहता है,
ईर्षा डाह से पूर्ण सुरक्षित रहता है। ये बहुत खतरनाक वस्तु है। ईर्षा डाह से पूर्ण सुरक्षित रहता है। ऐसा शांत प्रणामी भद्र जीव अपनी मृत्यु का ज्ञान कर लेता है। उसे मालूम चल जाता कल मेरी इतने बजे मृत्यु होगी। पूर्ण बोलेगा बस अब समय आ चुका है, अब हम जाने वाले हैं। पर चाहिए क्या? मंद कषाय, भद्र प्रणाम, ईर्षा शून्य और हेम्न भावना को प्रवेश न देने दे अपने चित्त में। हम अहंकारी नहीं है, पर निज आत्मगुणों की संपत्ति से मंडित हूं। हीन भावना क्यों? पर प्रमेयों के कारण हीन भावना आती। पीयूष, माने कि यहां पर सब विद्वानों को सम्मान हुआ, ठीक है, आपको सबसे आगे बुला लिया हो, वो कमलांकुर मुख्य प्रतिष्ठाचार्य उनको बाद में बुलाया जाए, तो मतलब क्या हुआ? हम मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हैं। भावना जो भी कसाय भड़केगी श्रेयांश बड़ोत जी, पर प्रमेय से ही भड़कती है। निज आत्मा के लिए कसाय करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बड़े विवेक पूर्वक सुनिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, निज के लिए, निज सापेक्षता में कसाय करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जैसे अग्नि पर सापेक्ष दौड़ती है, अग्नि पर सापेक्ष दौड़ती, ईंधन के साथ अग्नि चलती है, ऐसे ही कसाय पर सापेक्ष चलती है। द्रव्य कसाय, कसाय दो प्रकार की है, द्रव्य कसाय, भाव कसाय। इसलिए देवसा गुरु के पास आपको ले गए। अब देवसा गुरु से पास लाने के बाद अब धीरे से कह रहे हैं इनमें ही लीन मत हो जाना। बोले क्यों? देवसास्त्र मुनि नाम भक्त्या, देवसा मुनि की भक्ति के द्वारा पुण्यम भवति। जिनको बहुत श्री चाहिए, संपत्ति चाहिए, यश चाहिए, वे तो यथार्थ में देवसा गुरु भक्ति में तल्लीन हो जाए, बिल्कुल अंधे होके लग जाए, तुम्हें सब मिलेगा। पुनः हो नवी कर्मणम पुनः मुख्य वृत्त्या नहीं होती कर्म छ्या, परंतु मुक्त वृत्ति से कर्म का क्षय नहीं होता। सारस्वत जी, प्रणव सागर जी, मित्र बिरले ही जीव हैं, बिरले ही जीव हैं जो कि कर्म क्षय की इच्छा रख रहे हों। प्रभु यश की प्राप्ति हो, अच्छे काम करने भी हार्दिक जैसे लोग जाए ना, तो यही सोचते हैं कहाँ खड़ा होना चाहिए जहाँ यश मिलेगा। पड़ता प्रभाव क्षेत्र का, द्रव्य का, काल का। ये मुहूर्त देख के लोग क्यों चलते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख ले, कहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो मतलब तुम पर प्रत्ययों में ही तल्लीन हो, सुप्रत्यय पर लक्ष्य नहीं है। माना कि हार्दिक महाराज जी बन गया तो लम्बा तो है, ऐसे बैठेगा सुब्रत सागर जहां कैमरा कहां आता है। और कहीं ये आसी बन गए ना तो वो तो आसी के आगे बैठेगा, अब तुम बैठे रहो बेटा। अब लक्ष्य देखना कि कैमरा कहाँ आ रहा, वहाँ बैठना मुझे। ऐसे जगत के प्राणी वही निहारते हैं ना यश मिलना हो, कर्म क्षय की इच्छा कहाँ है। मुक्वृत्या पुण्यम नैव कर्म क्षयम भवति एवं कोशो भुनति। ऐसा किसने कहा? अज्जौ आर्या, आर्य पुरुषों ने। किम आर्या नामा, वे आर्य कौन है? शांति नाम भणंति कथंति, इस शांति नाम के आर्य पुरुष ने कहा है। यहाँ शांतिनाथ से मतलब शांतिनाथ तीर्थंकर से प्रयोजन नहीं है, कोई इनकी परंपरा में कोई शांति आ रहे होंगे तो शांति नाम बढ़े ही ऐसा आर्य पुरुष
शांति नाम भड़ी कथयन्ति कहते हैं। तथा ही सम्यक पूर्वक देव सा गुरु भक्त्या, सम्यक पूर्वक देव सा गुरु की भक्ति के द्वारा मुख्य वृत्ता पुण्य वे होती न च मोक्षः। पंच परमेष्ठी की भक्ति करने से, देव सा गुरु की भक्ति करने मुख्य वृत्ति से पुण्य आश्रय होता न मोक्षः, मोक्ष नहीं होता। तुम भैया छोड़ मत देना, तुम अभी करते रहना भक्ति, अभी आगे चलते हैं। अत्रः शिष्य का प्रश्न लिया, अत्रः प्रभाकर भट्टः, प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता है, यदि पुण्य मुख्य वृत्ता मोक्ष कारण होती, यदि पुण्य मुख्य वृत्ति से मोक्ष का कारण नहीं होता है, उपाधि हम चिन्ह भवती, उपाधि नहीं होता है, तरही तो फिर, तरही यानी तो, तरही भरत सगर राम पांडवादियोपी, भरत सगर राम पांडव आदि जो महापुरुष हुए निरंतरम निरंतरम पंच परमेष्ठी गुणस्मरण दान पूजा दिनम, निरंतर ही वे पंच परमेष्ठी का गुणस्मरण दान पूजा आदि दिनाम निर्भर भक्त्या संता, वे निर्भर भक्ति से होते हुए किमर्थम पुण्य परम कुर्युति, इन महापुरुषों ने फिर पुण्य का उपार्जन क्यों किया। प्रश्न अच्छा है। यदि भक्ति करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है, तो भरत सगर राम पांडव आदि महापुरुषों ने प्रतिदिन प्रतिक्षण पंच परमेष्ठी गुणस्मरण किया, दानादि ये दिए। पुराण ग्रंथों में लिखा है श्री राम ने जंगले मुनिराज को आहार दिए, लिखा कि नहीं कितने दान दिए, तो फिर ऐसा क्यों। भगवन आहा, भगवन आहा, भगवान कहते हैं यथा कोपी, बहुत सुंदर उत्तर है, यथा कोपी राम देवादि पुरुष विशेषो, राम देव आदि पुरुष विशेष देशांतरस्थ सीतादीना स्त्री शिवागतनाम पुरुषाम तदर्थम संभाषण दान समाधम करोति तथा तेपि महापुरुष बीतराग परमानंदैक प्रमोक्ष लक्ष्मी शुक्र सुधार से उपास्तानाम संता संसार से विच्छेद कारणम विषय के उत्पन्न दुर्ध्यान विनाश हेतु पंच परमेष्ठी संबंधी गुरु शरण पूजाधिकम कुरी होती। उत्तर समझ में आया। यहां पर कह रहे हैं जैसे राम, तो राम पुरुष विशेष देशांतर सतः, देशांतर में से सीता कहाँ, लंका में विराजमान थी सीता अशोक वाटिका में, ठीक है, लंका में स्थित सीता, तो सीता के यहाँ समीप से यदि हनुमान आते हैं तो राम कितनी सम्मान से बिठालते हैं, कितना सत्कार करते हैं। क्यों, समीपतन पुरुषणम तदर्थम, जो सीता जानकी के पास से आया है उसके प्रति संभाषण। पंडित जी, बड़े लोगों का अच्छे से दो बात कर लेना ही छोटों को संपत्ति से बड़ा होता है। ओह, 50 जगह कहेगा कि हमसे अमुक जी ने चर्चा किए, तो संभाषण ये भी सम्मान है, समझ रहे नहीं, ये सम्मान है। संभाषण दान सम्मान आदिकम करोति, जो सीता के नज़दीक से आए हैं उनसे संभाषण, उनका सम्मान, उनको दान आदि करते हैं। तथापि उसी प्रकार से तेपी महापुरुषा, वे महापुरुष भी बीतराग परमानंदेक रूप, बीतराग परम एक आनंद स्वरूप, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी सुखा सुधारस, मोक्ष लक्ष्मी सुख सुधा अमृत से पिपासता, अमृत को पीने वाले होते हुए संता, संसार स्थिति विच्छेद कारणम, संसार की स्थिति का विच्छेद करने के लिए विषय कसा उत्पन्न। और सुनिए एक बात को, आप यहाँ जिनवाणी सुन रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, गुरुओं के पास बैठे हो, तो घर गृहस्थी के आर्त और ध्यान से बचे कि नहीं, बचे ना। आपको बोध होना चाहिए मिर्च बहुत तीखी होती है, यदि घी में तल दो ना उसका तीखापन समाप्त हो जाता है। ऐसी
रौद्र ध्यान कितना खोटा नरक ले जाता है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव का रौद्र ध्यान नरक नहीं ले जाता। समझ रहे नहीं? घर गृहस्थी में किए तुम्हारे पाप नीचे डुबोते हैं, उन पापों से बचने के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए सम्यक दृष्टि जीव पंच परमेष्टि की आराधना करता है। इसे संसार की स्थिति का छेद होता है। विषय कसम दुर्ध्यान विनाश हेतु भूतम, विषय सुख से दुर्ध्यान से बचने के लिए पंच परमेष्टि दुर्ध्यान विनाश हेतु दुर्ध्यान से बचने के लिए पंच परमेष्टि संबंधी गुण स्मरण। अब शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम पंच परमेष्टि के गुण स्मरण करो। दान पूजादिकम कुर्युति, बे महापुरुष भरत सकर राम पांडवादि संसार की स्थिति को विच्छेद करने के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए पंच परमेष्टि के गुण स्मरण पूजादि करते हैं। अयम मत भावार्था, यहाँ पर ऐसा भावा समझना, तेषाम पंच परमेष्टि भक्ति प्रणता नाम, पंच परमेष्टि की भक्ति के प्रणत पुरुषों के लिए कुटुंबी नाम, ओहो पुनः हेतु दे दिया, तेषाम पंच परमेष्टि आदि प्रणता नाम, पंच परमेष्टि भक्ति करने कुटुंबी नाम पलालादिवत पुण्यमाश्रुति। जैसे कृषक धान्य के लिए खेती बोता है, खेती क्यों कर रहा है? धान्य आना चाहिए, अनाज आना चाहिए, लेकिन फिर भी पलाल आता ही है। बिना पलाल यानी भूसा, भूसा जैसे आता है ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पंच परमेष्टि की भक्ति जो कर रहा है वो कर्म से के लिए करता है, लेकिन कुटुंब आदि की वृद्धि, संपत्ति आदि की वृद्धि ये धान्य के साथ भूसा जैसे आता है ऐसे उसको प्राप्त होती है, ऐसा जानना चाहिए। ये सब भूसा है। क्या है? भूसा है। ऐसा मान करके वो पंच परमेष्टि की भक्ति करता है। पुण्य कर्म तो करो पर पुण्य के फल में तल्लीन मत हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रियंताणम नमो स्थान नमो आर्याणम मोज्झाणम सोत्साहणम तप्राणी स्वाद्यनिष्ठापन गृहम पूर्वाचार्यर्थम भावपुयवंदने स्तौष्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कुर्वे हम। हेलो 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 ओम ओम। हाँ सभी ध्यान दें। पंचादष्टौ सह संख्या में तोक्षम पंचपदम नमामि। अर्हन्ति भास्यथ्यम गर्ददिवं गत्यं सम्मम परमाय विद्युतोस्नविं सृषा इच्छावन्ति श्लोक्ति काशगो कजरचेम अंगुंगे पाहिडे पाउडे में स्थित नाडुका भूवि चुलिया चैव सत्तथे थुइदम कायम चढ़कालम अंचै पूजै वंदन विस्साय दुःखो मकोलाहो श्रीगणम स्माय मरणम ढींगुर स्मृति हो मच्छम। ओम। हाँ देखिए, कल आज संध्या की आरती ठीक 7 बजे इस पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष माननीय